हद तक कि सदर साहब के हम दफ्तर में पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं कि हम उन्हें कहें कि जो आपको थप्पड़ लगाए वो गलत लगाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सदर साहब इधर बैठे हुए हैं एक टाउट बन के, और वो ये नहीं देख रहे कि वकला का इतना एक अदलिया का इतना बड़ा मसला बना चुका है, बहरान है अदलिया में, और वो इधर आकर पुलिस को अंदर बुला रहे हैं बार रूम में। हमारी वर्दी की कोई इज्जत है? ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सदर साहब? हमारे सदर नहीं है, हम बार के मेंबर नहीं हैं, पर्चे कटवाएंगे अब वकला पर बार के सदर? उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखें, जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ आया वो 2 बातें हैं। एक वो वाक़या है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया, लड़ाई की गई। जिन अफराद ने किया, वीडियोस मौजूद हैं, उन वीडियो से वो निशानदेही करें, अपना जो एक्शन लेना है वो लें। लेकिन दूसरा एजेंडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यंग वकला जो आज जहांगीरी साहब की कॉज के लिए यहाँ खड़े थे, मैं उन पर पर्चा कराऊंगा, मैं रियासत मुखालिफ नारा लगाने पर पर्चा कराऊंगा। अगर वो समझते हैं कि डोगर साहब के खिलाफ नारा लगने पर वो पर्चा कराएंगे अपने वकला पे, तो वो ज़रूर कराएं। वो पहले भी वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका पहले भी सबको रोल पता है। अगर उन्होंने ये रोल प्ले करना है तो वो ज़रूर करें, हम उनकी मुखालफत करेंगे। ये वैसे कॉल ILF की जानिब से दी, बिल्कुल ILF की तरफ से इंडिपेंडेंट वकला ने, यंग वकला ने दी थी, कॉल दी थी। इंडिपेंडेंट वकला, हमारा भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, इधर जो तमाम वकला मौजूद थे उनका सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हाँ, बहुत से लोग आए हुए थे इस एहतजाज में, लेकिन हम कहते हैं हमारा जो काला कोट है, हमारी जो बार है, वो पहले आती है। सियासत जो सियासी जमातों की है, हम उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। अभी बार के जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जजेस हैं उनकी लड़ाई पहले भी होती रही, अभी भी लड़ाई हो रही है, और अपना केस खुद लड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात वाजे कर दूं, ये जो वाजिद गिलानी साहब बात करें, हमें पता है किन्होंने इन्हें कहा है कि इस तरह की बातें करें। ये जजेस की लड़ाई की बात नहीं है, ये अदलिया की आज़ादी की बात है, ये आइन की बहाली की बात है। तो ये जो एक इशू पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, और बार के सदर को ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह की पार्टी बन के बयानात दें। गिलानी साहब कहते हैं कि कुछ जो वकला हैं वो जजेस के टाउट जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो पिंडी के टाउट बनते हैं फिर वो इसी तरह की बात करेंगे। और डोगर साहब इधर आए हैं तो इंसाफ का कत्ल किया गया है। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो फैसला दिया गया है वो आइन और कानून के खिलाफ है। तो कोई ऐसा नारा नहीं है जो आइन और कानून के बाहर हो। आप क्या समझते हैं, क्या उन्हें इस्तीफा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे बिल्कुल इस्तीफा करना चाहिए। उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया है, और वकला ने ये बात अपनी जनरल बॉडी इजलास में भी की थी कि अदालत में एक ऑर्डर था, चेंबर में एक और ऑर्डर था। इस तरह नहीं चल सकता निज़ाम। क्या उसका रिकॉर्ड मौजूद है जो उन्होंने कहा था कि मैं ऑर्डर पास नहीं करूंगा, बाद में ऑर्डर? सारी CCTV और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अदालत की मौजूद होती हैं। अगर किसी ने अपना शेयर करना हो नाम, वो रिलीज़ कर दे। एप्लीकेशन तो आपने भी दी हुई है कि मेरी एप्लीकेशन? जी, अभी तक नहीं मिली, नहीं मिली। अब नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा? लाए अमल यही है कि आज ये जुम्मे के दिन इतने ज़्यादा वकील इसलिए खड़े हुए हैं कि जो बार का एक्शन है हम उसे सपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डोगर साहब, आज़म साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए जाए मिसकॉन्डक्ट के। इसके साथ साथ जो अब डिसीजन आई है जस्टिस जहांगीरी की केस में, डिस्ट्रिक्ट बार के इजलास में ये बात तय की गई थी कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हम आज सिर्फ इजहार यकजहती करने आए हैं जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ, ताकि उन्हें पता हो कि तमाम वकला कम्युनिटी इस्लामाबाद की उनके साथ खड़ी हुई है। ईमान एक ऐसे वक्त में जब यकजहती की जरूरत है, वकला के दरमियान इस तरह का जो वाक़या पेश है। देखिए, कुछ लोग आते हैं जिन्हें भेजा जाता है, कोई शरारत करते हैं, हमें उन्हें इतनी अटेंशन नहीं देनी चाहिए। जो हमारा एजेंडा है उस पर फोकस रखना चाहिए। प्लीज़ मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँ। जान निसार बेशुमार बेशुमार, जहांगीरी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, जहांगीरी तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। बहाल करो, बहाल करो जहांगीरी को, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो जहांगीरी को, बहाल करो। अदलिया की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अदलिया की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जहांगीरी की बहाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जहांगीरी की बहाली तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है मज़ाहमत, जिंदा है, जिंदा है मज़ाहमत, जिंदा है। ये गोली खाकर जिंदा है, ये जेले जाकर जिंदा है, जिंदा है मज़ाहमत, जिंदा है, जिंदा है मज़ाहमत, जिंदा है। शामत आई, काला कोट काली टाई, जोकर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई, जोकर तेरी शामत आई, काला कोट
काली टाई डोगर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई। वो डोगर को डोगर को अदलिया को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जहांगीरी को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, जहांगीरी को बहाल करो, बहाल करो बहाल करो 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 जहांगीरी को बहाल करो, अदलिया को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो, अदलिया को रिहा करो। देख सकते हैं इस्लामाबाद में क्योंकि यंग गाइस की चलें जी चलें काला कोट काली टाई, डोगर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई, डोगर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई। बारी है। जिंदा है, जिंदा है, लाठी भी खाके, जिंदा है, जेलों में जाकर, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जरा प्यार से बोलो, जिंदा है, जरा प्यार से बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है, ललकार के बोलो, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है, जिंदा है बुकला, जिंदा है। जी ये देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सामने वकला के काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई, काला कोट काली टाई डोगर तेरी शामत आई। डोगर को दो डोगर को, गो डोगर को दो डोगर को, गो डोगर को दो डोगर को। Justice for Justice Jahangiri, Justice for Justice Jahangiri, Justice for Justice Jahangiri, we want Justice, Justice for Justice Jahangiri, we want Justice, Justice for Justice Jahangiri। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। अदलिया को आजाद करो, अदलिया को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, अदलिया को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, अदलिया को आजाद करो। डोगर तेरी जिंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी,